भैया आप नहीं मानोगे, नवरात्रि में भी चिकन खाने लगे। अरे भाई तुम लोग मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। और बीजेपी जो बिहार के इलेक्शन में कैंपेनिंग की तैयारी कर रही है, मीट चावल का आयोजन हो रहा है, वो भी धार्मिक आयोजनों में, जय श्री राम के नारों के साथ। यकीन ना है तो सुन लीजिए। मीट और भात भी दिया जा रहा है, तस्वीर देख सकते हैं आप। भाई भाजपा का सबसे बड़ा इसीलिए मुर्गा भात पे है सर। हाँ, क्या मिला भाई खाने में यहाँ पर? मीट चावल। मीट चावल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था ये। जय श्री राम बोल रहा है उसमें, इधर का मीट खा रहे हैं। सब लोग तो नवरात्रि कहाँ से लगने वाली है? हां तो उसे क्या हो गया? आज तो कल नहा लेंगे, कल से फिर जय श्री राम हो जाएंगे। आज खा लेंगे, फिर कल नहा धोके फिर से जय श्री राम हो जाएंगे। भाई साहब ये उनकी गलती नहीं है, यकीनन बीजेपी के सपोर्टर रहे होंगे, वहां खा रहे हैं आराम से, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पहले भी समझाया, फिर समझा रहे हैं। ये एक ज्योग्राफिकल एक स्ट्रक्चर है भारत का। सब राज्यों का खान पान, वेशभूषा सब कुछ अलग है, लेकिन आप लोग इन चीजों को समझते नहीं हो। आप बार बार कहते हो नहीं। बीजेपी जो नॉर्थ ईस्ट में जो गौमांस के लिए 0% टैक्स कर दिया है, यकीन ना है तो जीतू पटवारी की सौजन्य से हम बात बता रहे हैं, गौमांस पर 0% टैक्स कर दिया है। लेकिन वही बीजेपी नॉर्थ इंडिया में आकर के कहती है नहीं, आप शुद्ध शाकाहार हो जाइए। नवरात्रे जो हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहार के साथ मनाए जा रहे हैं, वही नवरात्रे बंगाल में पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन की तरफ बढ़ा करके इस तरह से उनके नवरात्रि मनाए जाते हैं। ये जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के तहत आता है भाई। 9 दिनों के नवरात्रि नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं है। कनागतों को 15 दिन नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं है। सावन के 1 महीना नहीं खाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। मतलब ढकोसलेबाजी का लेवल देखिए। मैं भी नहीं खाऊंगा, खाने भी नहीं दूंगा। अब तो दुकानें बंद करवाने लग गए भाई साहब। आपको पता है छोटे छोटे रोजगार, ठेले से लेकर के होटल तक, इन पर कितना असर पड़ता है। आप में हिम्मत है तो आप जाकर के बड़ी कंपनियां जो ऊपर से जो एक्सपोर्टर है, जो रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, उनको बंद करवा दीजिए। शराब की दुकान बंद करवा दीजिए, वो आप कभी बंद नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है वहां तक की आपकी पहुंच नहीं है। मेरी नजर में सिर्फ 2 तरह के लोगों का सम्मान है, जो कभी नहीं खाते हैं और जो बिना दिन देखे खाते हैं। क्योंकि ईश्वर बेवकूफ नहीं है, आप उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए कि अभी आपको देख रहा है, बाद में आपको देखेगा नहीं। और चलिए, मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों के सरोकार के लिए उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर भी ली है, लेकिन अब एक नया विवाद पैदा हो गया है। ये स्टिकर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इन दोनों विवाद की वजह बना हुआ है। और इसमें विवाद क्या है? एक व्यक्ति अपने आराध्य से कह रहा है मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ये ठीक उसी तरह है जैसे हम नवरात्रों में जय माता की कहते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे जब हम जन्माष्टमी पे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बोलते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे हम श्री राम शोभा यात्रा में जय श्री राम बोलते हैं। सिख भाई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोलते हैं। जैन भाई हमारे सारे के सारे जय जिनेंद्र बोलते हैं। प्रॉब्लम शुरू हुई है कानपुर के डीसीपी साहब से। त्रिपाठी जी ने कहा है कि भाई साहब आप ये मत शुरू करिए, नया चलन शुरू हो रहा है। नया चलन, अब बैनर पोस्टर, ऑफसेट का जमाना तो लोग बैनर पोस्टर छपवाते हैं। मोबाइल का जमाना, लोग मोबाइल पर मुबारकबाद देते हैं। जमाना 100 साल बाद कुछ और आगे पहुंचेगा, तब कुछ और नई तकनीक आएगी। लेकिन ये आप कैसे रोक सकते हैं? आर्टिकल 25 के तहत सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की पूरी पूरी सुविधा है। और सबसे जरूरी बात आपको बताऊं, ये वेज है।